चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, देवर्षि नारद जी से महाराज युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था कि गृहस्थ धर्म में बहुत नाना प्रकार के जंजाल हैं, कैसे भगवत प्राप्ति हो। विरक्त धर्म तो सहज है कि वो वैराग्य लेकर एकांत सेवन, कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई काम नहीं बाहरी संसारी। गृहस्थ को तो नाना प्रकार के कार्य हैं, वो नाना प्रकार के कार्य करते हुए विरक्त को जो परम पद प्राप्त होता है, उस परम पद को कैसे प्राप्त करें। तो आपने कल सुना, पर पुनः सारांश में बता देते हैं कि जो भी कर्म किया जाए वो श्री भगवान को अर्पित किया जाए। कुछ ऐसी तिथियां कल बताई गई थी जिनमें स्त्री सहवास निषेध है, अपनी स्त्री से भी सहवास करने पर महान पाप लगता है। आए हुए अतिथि का सेवन, संत महात्माओं का सेवन, कल वर्णन हुआ था कि भगवान यज्ञ में जितना तृप्त नहीं होते उतना साधु वैष्णव ब्रह्म ऋषियों के मुख से पवाने पर भगवान बहुत प्रसन्न होते। जब उनके मुख में अन्न जाता है तो भगवान तृप्त होते हैं। तो गृहस्थ धर्म में साधु महात्माओं का सेवन, अतिथि सेवन, जो भी कर्म भगवान को अर्पित किया जाए और धर्म पूर्वक धन कमाया जाए। अधर्म पूर्वक धन कमाकर अपने परिवार का पोषण करने वाला नरक को प्राप्त होता है। धर्म पूर्वक धन कमाकर अपने परिवार का पोषण करते हुए वो सारे कर्म भगवान को अर्पित करके नाम जप करते हुए वो भगवान को प्राप्त होता है। अब वर्णन करते हैं मोक्ष धर्म, मोक्ष की प्राप्ति, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाना कैसे होता है। देवर्षि नारद जी ने कहा, किसी किसी की निष्ठा कर्मयोग में होती है, वो कर्मयोग से मोक्ष को प्राप्त होता है। हर कर्म दूसरे के हित के लिए करना, निष्काम कर्म, कोई भी स्वार्थ ना रखना, अपने पास शरीर मन धन जो कुछ है वो सब दूसरे के लिए है, इस भावना से कर्मयोग की पूर्ति होती है। कुछ लोग तपस्या योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहते, कठोर तपस्याएं, व्रत उपवास, जल में खड़े होकर मंत्र जप करना, धूप में बैठ करके गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, ये अपने धर्म के लिए जो कष्ट सह करके उसकी पूर्ति की जाती है उसे तपस्या कहते हैं। कोई कोई तपस्या के द्वारा मोक्ष धर्म की प्राप्ति, कुछ वेदों के स्वाध्याय वेदांत स्वाध्याय के द्वारा आत्मज्ञान संपादन करके फिर मोक्ष धर्म की प्राप्ति। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वो अपने धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करे, उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं। कल चर्चा में सुना था कि 2-3 महीने में एक बार तीर्थ यात्रा करनी चाहिए प्रत्येक गृहस्थ को। कुछ अर्थ ऐसा एकत्रित कर लेना चाहिए जो धर्म क्षेत्र के लिए 1000 2000 4000 रुपए एकत्रित कर लिए, 1-2 दिन के लिए चले गए, उपवास आदि किया, तीर्थ अवगाहन किया, सत्संग सुना, फिर अपनी गृहस्थी में चले आए। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वो अपने धर्म के अनुसार चल करके ही मोक्ष पदवी प्राप्त। उसके लिए ये नहीं है कि वो तपस्या का अनुष्ठान करे, वो अमुक का अनुष्ठान करे, वो अपने परिवार पोषण के लिए मेहनत कर रहा है, पर धर्म पूर्वक मेहनत करके अपने परिवार का पोषण और नाम जप जरूर करता रहे। दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे श्राद्ध आते हैं पितर पक्ष में, तो श्राद्ध करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और परम पितर अर्यमा जी हैं, अर्यमा भगवान की विभूति है, भगवान ही अर्यमा पितर रूप में हैं। जब पितरों को, अब ये तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, वही श्राद्ध की भावना रखेंगे, नहीं तो आजकल जो होटलों में खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, उनको पितरों से क्या मतलब है। कोई सात्विक धर्म प्रवृत्ति वाला गृहस्थ ही श्राद्ध आदि जो पितरों के लिए किया जाता करना चाहिए। जो अनन्य धर्मावलंबी हैं, जैसे अपने श्री श्यामा श्याम के, तो मूल में जल देने से जैसे डाल पत्ते फूल सब में पहुंच जाता है, ऐसे सबके मूल पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। हम जब उनकी आराधना करते हैं तो सबकी आराधना हो जाती है। देव पूजन, श्राद्ध, अतिथि पूजन ये गृहस्थी में प्रधान है। अतिथि कहते हैं बिना बुलाए बिना परिचय का कोई आ जाए तो मृदु वचन, जल, भोजन इनके द्वारा स्वागत करें। देव कार्य में कम से कम 2 ब्राह्मणों को तो पवाना ही चाहिए, ब्रह्म ऋषियों को। पितृ कार्य में कम से कम 3 को, श्रद्धा हो तो और पवा। लेकिन अगर
आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आपने कोई देव कार्य किया, देव अनुष्ठान किया, तो उसकी पूर्ति तभी होगी। 2 वैष्णवों को, 2 संतों को पवा दो, 2 ब्रह्म ऋषियों को पवा दो। अगर पितृ कार्य है तो 3 को, अथवा इतनी भी सामर्थ्य ना हो तो 1-1 को पवा दो। पर कार्य की पूर्ति तभी होगी जब किसी भगवत भजन करने वाले वैष्णव की, ब्रह्म ऋषि की आप आराधना करेंगे। श्राद्ध में पवित्र पदार्थ, पवित्र पात्र। अब कैसे श्राद्ध होगा जिनकी रसोई में प्याज, लहसुन, अंडा और मांस बनते हैं? कैसे? ये बड़ा कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, अपवित्र होते जा रहे हैं। क्योंकि सब नई पीढ़ी जो है वो आधुनिक पढ़ाई वाली, आधुनिक, वो सब अपने को उसी में ढाल रहे हैं, जैसा व्यवहार देख रहे हैं उसी के घर में श्राद्ध ठीक माना जाएगा जिसके पात्र पवित्र हैं, स्थान पवित्र है, रसोई पवित्र है। पवित्रता का तो शब्द ही चला गया है। अब कोई बिरला ऐसा होगा जो शौच के वस्त्र पवित्र करे, नहीं तो शौच लगी ऐसे गए, ऐसे पहने, ऐसे हाथ धोए, बस ऐसे निकल पड़े, पूरा घर अपवित्र, पूरी वस्तुएं अपवित्र, जो भगवद अर्पित देव पूजन, पितृ श्राद्ध आदि करने योग्य ही नहीं रह जाते। जो ऋषि मुनियों को भोजन कराया जाता है परम पवित्र शुद्ध हविष्यान धर्म के द्वारा कमाया हुआ होना चाहिए। भगवान का भोग लगाकर जब साधु महात्माओं वैष्णव जनों को पवाया जाता है तो वो अक्षय फल देने वाला होता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। और जब किसी संत को, ब्रह्म ऋषि को निमंत्रण दे दे तो जब तक उसको पवा न दे तब तक अपने परिवार को न पवाए। निमंत्रण दिया है, या किसी देवता का पूजन है, या किसी ऋषि का निमंत्रण है, या पितर तर्पण है, या किसी को भी निमंत्रण दिया गया है, तो निमंत्रित व्यक्ति को जब तक भोजन ना पवा दिया जाए तब तक अपने परिवार को भोजन निषेध किया है। ये अपने घरों में ये देखते, छोटा बच्चा भी तो रोक दिया जाता था, नहीं, जो राजभोग दोपहर का बन रहा है, जिसके लिए निमंत्रण दिया गया है, कोई भी रसोई स्पर्श नहीं करेगा जब तक वो पा नहीं जाएंगे, और वो पा के गए फिर पूरा परिवार पावे। धर्म का मर्म जानने वाले पुरुष को चाहिए कि अभक्ष पदार्थ किसी भी तरह रसोई में प्रवेश ना करे। नहीं, वो रसोई कभी संत महात्मा वैष्णव को पवा दी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जिस रसोई में मांस है, अंडा है, अभक्ष पदार्थ प्रयोग हुए, वो रसोई कभी भी वैष्णवों के पाने योग्य नहीं रहती। कभी भूल कर हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसी रसोई वाले कभी किसी संत को बना के, वैष्णव को बना के मत पवाना, नहीं तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर उनका तो क्या है, वो चरणामृत पिएंगे फिर शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जो सुकृत सब नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो लोग सधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि किसी भी जीव को मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार कष्ट ना दिया जाए। गृहस्थ धर्म, किसी भी जीव को मन, वाणी, शरीर से कष्ट ना दिया जाए। अब ये जो मांसादि भक्षण करते हैं, आपने नहीं मारा लेकिन आपको मारने का ही दंड मिलेगा, क्योंकि कर्ता, अनुमोदन और प्रेरक तीनों को बराबर फल मिलता है। आप खरीद के लाए, आप खा रहे हैं, आपको दंड मिलेगा हिंसा करने का। जो यज्ञ के तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा जन हैं, वो आत्म संयम रूपी अग्नि में समस्त कर्म को, यज्ञों को हवन करके वो कर्मों से उपरत होकर ब्रह्म चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनके लिए कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि वो सब स्वाहा करके निरंतर भगवान के चिंतन में लगे हुए। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक जो धर्म आदेश करता है वैसा आचरण करना चाहिए। ये जो निर्दयी मूर्ख लोग जीवों को मार करके अपने वासना की पूर्ति करते हैं कि देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी, अमुक देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ये भागवत भगवान का स्वरूप है। ये देखो आज्ञा कर रही है, भागवत जी आज्ञा कर रही है कि कभी भी किसी भी जीव की हत्या करना ये मूर्खता है। किसी भी देवता के निमित्त कोई देवता नहीं प्रसन्न होता इससे। हत्या लगेगी और तुम उसको भोगोगे, तुम्हारे ऊपर उसका पाप लगेगा। ये जो लोग पशुओं की हत्या करते हैं, ऐसे निर्मम, कैसे निर्दयी हृदय के कि एक बार में नहीं कटा तो कई कई बार मारते हैं, जैसे बड़े पशु हुए, वो बेचारे तड़पते हैं। ऐसे दुर्गति होगी तुम्हारी, कोई देवता प्रसन्न नहीं होता। अपने प्राणों का पोषण करने वाले, अपने स्वाद के लिए निर्दयी ये दुष्ट लोग जीवों को जो मारते हैं, इससे किसी को प्रसन्नता नहीं होती।
बोले देवी प्रसन्न हो जाएंगी, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए धर्म के रहस्य को जानने वाले को चाहिए कि मुनियोचित पूजा सामग्री से देवता देवी का यजन करें। मुनियोचित, जैसे बलि ही देनी है तो नारियल की बलि है, नींबू की बलि दीजिए सात्विक प्रवृत्ति के द्वारा। उसी से सब देवी देवता संतुष्ट होते। तुम्हारे भाव से किसी जीव की हत्या कर देना कोई बहादुरी है? अरे अपने शरीर को पीड़ा पहुंचती तो कैसा कष्ट होता है, उनकी आप गर्दन उतार रहे हो, देवता इससे प्रसन्न हो जाए। देवता निर्बल है क्या? तुम्हारे को गर्दन उतारने की जरूरत है, वो निर्बल है क्या? अधर्म की 5 शाखाएं हैं अधर्म की: विधर्म, परधर्म, आभास धर्म, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष इन सब का त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अधर्म हो उसे विधर्म कहते हैं। जैसे धर्म बुद्धि से कह रहे कि ओ देवी के लिए हम बकरा चढ़ा रहे हैं, पशु चढ़ा रहे हैं, तो ये अधर्म की 5 शाखाएं हैं, इसे विधर्म कहते हैं। जो धर्म बुद्धि से किया गया है पर वो दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला, दूसरों का नाश करने वाला है, इसलिए वो अधर्म ही है, उसे विधर्म कहते हैं। और परधर्म, किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ, वो परधर्म कहते हैं। ये भी अधर्म के अंतर्गत। किसी दूसरे को उपदेश किया गया, आप उसे धारण कर रहे हैं। किसी दूसरे को धर्मोपदेश किया गया है और आप उसके धर्म को धारण कर रहे हैं। जैसे हमारा धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। अब कहीं हम प्रवचन सुन रहे हैं, किसी और धर्म का वहां उपदेश सुना, तो हमें समझना है कि हमारा धर्म क्या है। पर धर्मो भयावह, स्वधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्मो भयावह। इतना विवेक होना चाहिए कि मेरे को क्या ग्रहण करना है। तो जो किसी अन्य पुरुष के द्वारा, अपने धर्मात्मा के द्वारा नहीं, अन्य पुरुष के द्वारा अन्य धर्म का उपदेश किया गया है, उसको जो हम धारण करते हैं उसे पर धर्म कहते हैं। इतना महान सनातन धर्म जिसमें महामहिम भगवान के विभिन्न अवतार, विभिन्न लीलाएं, वे कौन सा था? अपना सनातन धर्म तुम्हें लघु लग रहा है? अपने धर्म की बात तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही है? भगवान में पत्र पुष्प चढ़ाने की तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, दूसरों की बातें सुनकर तुम श्रद्धा करते हो, तो वो भी अधर्म ही है। विधर्म, परधर्म, ये सब अधर्म की शाखा है। और आभास, आभास नाटक कर रहा है धर्म का, पाखंड कर रहा है, दंभ कर रहा है, ये आभास है। दिखावा कर रहा है धर्म का, धर्म बिल्कुल नहीं है, उसे वो भी अधर्म ही है। पाखंड, दंभ, दिखावा, उपमा, ये सब आभास के अंतर्गत आता है। आभास धर्म, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल। शास्त्र वचनों को अपनी वासना पूर्ति के लिए दूसरी तरह से अर्थ बता देना लोगों को, जिससे हमारी वासना की पूर्ति हो, हमारी इच्छा की पूर्ति हो, हमारी जेब पुष्ट हो, उसे छल कहते हैं। जैसा लिखा है वैसा पढ़ो, या उसका भाव समझ में आ रहा है तो जैसा भाव समझ में आ रहा है ठीक महापुरुषों से मिलता हुआ वही शब्द निकलना, मनमानी नहीं। भजन है नहीं, साधना है नहीं, तपस्या है नहीं, तो शास्त्र की बातों को कैसे समझोगे? उसे कहते हैं छल। ये सब अधर्म के अंतर्गत है। अधर्म की 5 शाखाएं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष को इन 5 अधर्मों का त्याग कर देना चाहिए। अपने आश्रम के विपरीत, अपने धर्म के विपरीत कोई और चाल नहीं चलनी चाहिए। जो हमारा धर्म है हम उसी धर्म के अनुसार चले। पर पता कैसे चले हमारा धर्म? इसीलिए सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो। जो अपने धर्म से चलता है उसी को शांति प्राप्त होती है। जो अपने धर्म का त्याग कर देता है शांति नहीं प्राप्त हो सकती। अब संध्या, गायत्री अनुष्ठान, मंत्र जप, भजन, साधन, कोई मतलब नहीं रह गया। अब जितने भी नौजवान हैं 8-9 बजे तक सोना, मनमानी आचरण करना, बस एक पशुता की तरह प्रवाह चल रहा है। धर्म, नियम, संयम, ये तो सब विचित्र कोटि की बात है, बहुत विचित्र बात है। अपने पूज्य जनों का पूजन करना, अपने पूज्य जनों का सम्मान करना नहीं।
वो सब भूलते चले जा रहे हैं। ऐसी आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत। धर्मात्मा पुरुष धन की परवाह नहीं करते। जैसे तीर्थों में जाए, कुछ न कुछ लेके जाए, वहां दो चार, ये हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, ये ब्रजवासी जन हैं, ये हमारे पूज्य जन हैं, चाहिए रुपया इस बात के लिए लेके जाओ कि एक एक दो दो रुपया उनको दे सको, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है। इस मर्यादा है। तीर्थों में जाए, धामों में जाए, तो वहां के जो पुरोहित है, वहां के जो सेवक जन हैं, वहां उनको सेवा करें, खान पान की व्यवस्था कर सके तो सबको सुंदर सुंदर खीर पूड़ी पवावे, एक एक रुपया, दो दो रुपया, 10-10 रुपया, जितनी सामर्थ्य दो। ये करना चाहिए गृहस्थ धर्म के अनुसार। यदि आपके पास है तो जरूर करना चाहिए। तीर्थों में जाए, 1-2-4 साधु महात्मा ब्रह्म ऋषि, वहां के जो सेवक जन हैं, पुजारी जन हैं, उनको पवाए, उनको भेंट दे, उनके चरण छुए। ये धर्म की पूर्ति होती है। ये याद, मनमानी आचरण, तीर्थों में बीड़ी सिगरेट पी रहे, तीर्थों में मसाला खा के थूक रहे, तीर्थों में गंदे आहार पा रहे, कैसे कैसे बुद्धि, जहां बुद्धि खराब हो पहुंच जाओ तो ठीक हो जाए, वहां बुद्धि खराब करने वाले कार्य। जैसे भजनानंदियों के लिए एकांत में भजन में बहुत मन लगता है, ऐसे ही ये जो पापाचरण करने वाले हैं, इनको भी नारा, तलहटी, घाटी, इनको भी अच्छी लगती, खूब नशा की उन्मत्त हुए। तो जो अधर्म पूर्वक आचरण करता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। धर्मात्मा धन से शांत नहीं होता, वो धर्म से शांति को प्राप्त होता है। जीवन निर्वाह के लिए तुम्हें जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनमें से चाहिए कि कुछ हिस्सा निकाल करके दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यह धर्म कहता है। और कहीं अतिथि आ जाए तो अपनी परवाह ही ना करे, फिर अतिथि की सेवा कर दे, इसी को धर्म कहते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पीपा जी, सीता सहचरी जी द्वारिकाधीश के दर्शन करके, दिव्य द्वारिकापुरी के, और जब सुना कि एक ऐसे अकिंचन महापुरुष हैं चीदर चिदरानी जी, जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं, और कोई संत आ जाए तो सेवा करते हैं, और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हुए प्रेम में, तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन का फल होगा कि चीदर चिदरानी जी के दर्शन करें। मतलब हद हो गई, हद हो गई। इस कोटि का धर्म का पालन। अब चीदर चिदरानी जी की मिट्टी की दीवार, मिट्टी की छत, और एक खिड़की दरवाजा नहीं। क्यों? जब संत आते तो कुछ न कुछ बेच करके उनका स्वागत करते। जब पीपा जी सीता सहचरी पहुंची, बहुत आनंदित हुई चीदर चिदरानी। एक फटा सा कपड़ा चीदर जी पहने, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, बहुत आनंदित हुए। सुना था कि राजा थे और ये रानी थी, सारे सुखों को त्याग कर टाट पहनकर भगवान के मार्ग में, और अभी दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन करके आ रहे। बहुत प्रसन्न, नाच पड़ा मन चीदर जी का। चिदरानी जी के पास गए और कहा, आज बहुत बड़े अतिथि आए हैं और भगवान बड़े कृपालु हैं, पर आज इनके स्वागत के लिए हमारे पास एक चना भी नहीं है, कुछ नहीं। आज मुझे दुख हुआ, अभी तक तो दुख नहीं हुआ, आज दुख हुआ कि इतने बड़े अतिथि की मैं कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगा। चिदरानी जी ने कहा, शोक करने की अभी गुंजाइश नहीं है। मेरे शरीर का एक वस्त्र ऐसा अभी बिक सकता है। तत्काल वस्त्र उतारा और कहा, बाजार जाओ। उसको बेचा, जो कुछ मिला उससे अन्न खरीद के लाए, और शायद है कि उस वस्त्र से एक ही पेट भरने का जैसा व्यवस्था बनी होगी। तो जो दाल चावल एक थाल में लेकर बाहर जो बैठक थी, उसमें सीता सहचरी और पीपा जी विराजमान थे। चीदर जी मुस्कुराते हुए, भगवान, वो हालत ही देख के समझ गए थे, राजा थे पहले,
बहुत प्रवीण थे, समझ गए थे कि कितने महान हैं ऐसे अकिंचन महापुरुष। थोड़ा सा चावल और दाल। सीता सहचरी जी फौरन अंदर गई कि कहां है भक्तानी जी, कहां है? तो देखा वो रसोई में ग्रीवा नीचे की हुई भगवान के चिंतन में अश्रु प्रवाह कर रही थी। नाथ, आपने लाज रख ली, नहीं आज इतने बड़े भगत हमारे दरवाजे से भूखे चले जाते। सीता सहचरी जी गई, देखा वो दिगंबर शरीर में वस्त्र ही नहीं एक था, वो बेच लिए। तो उन्होंने कहा कि आप निर्वस्त्र बैठी हैं। वो तो हर समय भगवत चिंतन में डूबी हुई महापुरुष थी, तो उनका कौन सी आश्चर्य की बात है, पैदा भी तो निर्वस्त्र ही हुई थी। तो उनका ऐसा आप कैसे? तो उनका हमने तो सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो लालसा थी कि आते ही जब आप मिलेंगी तो आप भगवान द्वारिकाधीश की रूप माधुरी सुनाएंगी और हम उसमें डूबे। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चला दी। सीता सहचरी जी को लगा कि आज दर्शन हुए मुझे, आज हमें महाभागवत के दर्शन हुए। अभी तक मुझे लग रहा था मैं बहुत त्यागी हूं, राजरानी पद त्याग कर, सारे भोगों को त्याग कर भगवान के लिए, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूं। अतिथि के लिए अपने शरीर को वस्त्र बेच दिया, अपना परम धर्म। इन महापुरुषों के चरित्रों से हमें देखते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या होता है। धन थोड़ी होता है, धर्म क्या स्वरूप होता है? श्री भगवान के लिए पूर्ण समर्पण, धर्म के लिए पूर्ण समर्पण। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी महान होता है, निर्धन होने पर भी वो धर्म के लिए शरीर निर्वाह का ही केवल लक्ष्य नहीं रखता, अगर प्राण की भी बाजी लगा दे तो धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। और जैसे अजगर की जीविका भगवान चलाते हैं, ऐसे ही अपने शरणागतों के घर में भगवान बेचते हैं, घर में। ये तो भगवान केवल देखते हैं, अकिंचन महापुरुष भगवत प्रेमी जन। अब इसके बाद की अगर हम आपको बात बतावें, सीता सहचरी जी ने कान में जाकर के कहा, आपको पता है आप जो दाल चावल पा रहे हो कैसा है? बोले तो अमृत तुल्य है। बोले हाँ, इसीलिए भक्तानी जी ने एक ही वस्त्र शरीर में था, उसको बेचकर। उनका ऐसा कहा, तो बोले अब हम दोनों नाचेंगे, बाजार में बिकेंगे इनके लिए, और जो भेंट आएगी वो इनको देंगे आकर के। ऐसा ही किया। वो तो राजा समस्त कलाओं में प्रवीण थे ही, और ये तो रानी थी। बाजार में कैसे शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को पेश किया और नाचने लगे, और कैसा, वो तो शब्द हम नहीं बोल सकते। कुछ लोग जो भक्त थे वो उन्होंने कहा, अरे ये तो पीपाजी महाराज है, ये तो सीता से लोगों से कहा, रहे बावरे मत बनो, ये कोई नाचने गाने वाले नहीं, ये तो अपनी राज पदवी को त्याग कर भगवान के महान भागवत हैं। तब उनसे पूछा कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, चिदरानी जी ने हमारे लिए वस्त्र भेज दिया, तो उनके लिए मैं बाजार में नाच करके अगर वस्तु इकट्ठा करूं तो कौन सी बात। गाड़ी भर गई सामग्री की। अब इधर देखिए, जब उनके पास गाड़ी लेके जाते हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, एक भी वस्तु स्वीकार नहीं की। ऐसा नहीं कि गरीबी से ललचार है, नहीं, वो भगवान की भक्ति में तृप्त। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे किसी के द्वारा सहयोग नहीं, मेरे हरि मुझे जैसे रख रहे। तो निर्धन होने पर भी धर्मात्मा पुरुष महान और धन्य होता है। जो मनुष्य कामना के लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है, वो भला धर्म को क्या जाने? वो क्या जाने कि धर्म किसे कहते हैं? उसको तो पैसा चाहिए, किसी भी तरह से कैसे पैसा आना चाहिए। युधिष्ठिर ना जाने क्यों ये लोग बावरे होकर के भगवान के नाम और धर्म की महिमा को ठुकरा करके ये केवल माया के लिए अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अरे रसेंद्री जनेन्द्री के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। जो संतोषी नहीं है वो चाहे साधु वेश धारण कर ले, चाहे गृहस्थी में, चाहे जहां, वो इंद्री लोलुप
ना तेजस्वी हो सकता है, ना विद्वान हो सकता है, ना तपस्वी हो सकता है, ना यशस्वी हो सकता है। उसका सब क्षीण हो जाता है, उसका तेज, विद्या, तपस्या, यह सब नष्ट हो जाता है। जो धन लोलुप होता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, विवेक उसके अंदर हो ही नहीं सकता। जो धन का प्रेमी है, धन का प्रेमी विवेकवान नहीं होता। अरे भूख प्यास मिटाने के लिए भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, पूरे विश्व की करते हैं, वासनाओं की पूर्ति की नहीं करते। बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न करता है। बोले भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, ये आप संतों ने कहा है, तो फिर हम सब दुखी क्यों हैं? तुम करो पापाचरण और भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, तो इस बात के लिए कि तुम मनमानी व्यभिचार करो, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करो और वो तुम्हें सुख देते चले जाएंगे। तो उन्होंने कानून बनाया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, अगर भगवान की शरण में चले जाओ तो कह रहे अपचेत सुदुराचारो, है वो सामर्थ्यशाली, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा भगवान खुला कह रहे हैं कि चाहे चराचर का द्रोह करने वाले आओ मेरी शरण में। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासो, कोटि विप्र बदला गए जाहो। कह तो रहे सर्व सामर्थ्यशाली, आप शरण में नहीं आओगे, मनमानी पापाचरण करोगे और फिर कहोगे देखें भगवान बचा ले, तो नहीं बचाएंगे और धक्का लगा देंगे, क्योंकि तुम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तो धक्का है माया, और माया को भेज देंगे, रौंद इसको। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शरण में होकर पुकारो भगवान को तो बचा लेंगे। और तुम चैलेंज करो उनको, तो फिर तो माया बहुत बलवती है। ये खान पान भोग नाना प्रकार की वासनाओं में लग करके पूरा जीवन लोग नष्ट कर देते हैं। यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले, जितने शरीर है सब उसके अधीन हो जाए, जितने भोग है सब, तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति मिलेगी तो भगवान के भजन से मिलेगी। अब कछुनाथ न चाही मोरे, जब केवट जी चरण पखार रहे तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार न लागा। अब जो आनंद आया चरण सरोज पखारने में, तो कह रहे अब कछुलाथ न चाही, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दिन सब विधि भल पूरी। अब नहीं नाथ, अब मुझे नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु। परम विश्राम मिल गया, अब दौड़ भाग मिट गई। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्र में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले बड़े बड़े विद्वान भी इस माया के चक्कर में आके भ्रष्ट हो जाते हैं। साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। इसलिए माया से बचने के लिए हर समय भगवान का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। धर्मराज, संकल्पों का परित्याग करने से काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि भोगों का चिंतन न होने पावे तो काम विजयी हो जाओगे। काम की उत्पत्ति कहां से होती है? ध्याये तो विषयान पुंसान संगास्ते सूप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, आप ध्यान करना, किसी विषय का संकल्प ना बनाओ। मान लो आपको भोजन का संकल्प ना बना हो और आपको भोजन पवा दिया जाए, अच्छा हो बुरा आप आराम से पालेंगे, वो आपका बंधन कारक नहीं होगा। पर जब पहले चिंतन किया, हरी चटनी, मीठी चटनी, समोसा, ये वो, और फिर वो भोग किए, तो फिर वो आसक्ति आपको बार बार जीवन में चोट पहुंचाती रहेगी और वो बांध लेगी आपको। तो जो हम भोगों का संकल्प बनाते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं, ये ना होने पावे, इसीलिए अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतन करने की आवश्यकता, अखंड भजन करने की आवश्यकता है। काम विजयी होने के लिए काम का चिंतन न होने पावे, काम वासना के, काम क्रीड़ा के, काम भोगों के चिंतन से ही हमारे अंदर भोग का संकल्प उठता है और संकल्प के बाद क्रियाएं होती है, बस फिर वो तो नष्ट है। संकल्प ही ना बनने पावे तो कह रहे हैं संकल्प के परित्याग से काम पर विजय प्राप्त करे। असंकल्पात जयेत कामम,
जिसके कोई संकल्प ही नहीं उठता, वो काम विजयी हो जाता है और कामनाओं के त्याग से क्रोध पर विजय प्राप्त करे। क्रोध कब आता है? हमने जब कामना की कि हम ऐसा देखें, ऐसा सुने, ऐसा बोलें, ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव करे, ऐसा होना चाहिए, और जब नहीं होता तो गुस्सा आ जाती है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे। हमें कामना ही नहीं करनी, कामना से क्रोध पर विजय प्राप्त करे। और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझ करके लोभ का त्याग कर दे। ये लोभ बहुत हानिकारक है। अगर अर्थ मिलता भी है तो दूसरों की सेवा के लिए मिलता है। स्वयं भोक्ता न बने, स्वयं अहंकार न करे, दूसरों की सेवा में लगावे। ये शरीर भी दूसरा है, उचित आहार उचित वस्त्र इसको देके शेष दूसरों की सेवा में लगावे। तो अर्थ से कभी भयभीत नहीं होगा, अर्थ कभी उसे बांधेगा नहीं, अर्थ कभी दुर्गति नहीं कराएगा। जो अर्थ को अपने लिए भोग के लिए वो भय प्रदान करता है, सदैव भयभीत रहता है अर्थवान। अध्यात्म विद्या से मोह पर विजय प्राप्त करे, कोई किसी का नहीं। अगर रोज सत्संग सुनते हो तो आपके मोह पर चोट रोज पड़ती है। और संतों की जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, इनके संग से, इनकी उपासना से दंभ और पाखंड पर विजय प्राप्त करे। सच्चे संतों का संगी कभी दंभी और पाखंडी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता। सच्चे संतों का संग करने वाला कभी दंभी और पाखंडी नहीं हो सकता, नाटकी नहीं हो सकता। तो दंभ और पाखंड पर विजय सच्चे संतों की उपासना से और मौन से वाणी के विघ्नों पर विजय प्राप्त करे। मौन अधिकतर रहे, ज्यादा बोले ना। शरीर और प्राणों को संयम में लेकर हिंसा पर विजय प्राप्त करे, किसी को दुख ना पहुंचावे। इसी के द्वारा हम मोक्ष पदवी तक पहुंचते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शतोगुण का अधिक सेवन करे जिससे रजोगुण तमोगुण पर विजय प्राप्त कर ले। फिर भगवान और गुरुदेव की भक्ति के द्वारा सतोगुण का भी त्याग करके त्रिगुणातीत हो जाए। जब हम गुरुदेव की भक्ति करते हैं तो यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। जो दुर्बुद्धि अपने गुरुदेव को मनुष्य समझता है, उसका सब शास्त्र ज्ञान, सारी साधना ऐसे है जैसे हाथी का स्नान। हाथी नहाया और बाहर निकला, धूल पूरा फिर डाल लिया, बेकार हो गया। वो कुंजर शौचवत है जो अपने गुरुदेव को मनुष्य समझता है। जो दुर्बुद्धि गुरुदेव को साक्षात परब्रह्म भावना से ना देखकर मनुष्य भाव से देखता है। बड़े बड़े योगेश्वर हुए हैं, वो चरण कमलों की सेवा से, गुरुदेव की चरण कमलों की सेवा से ही हुए हैं। प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट है। लोगों को भ्रम से मनुष्य भासते हैं, नहीं, वो श्री भगवान ही गुरु रूप से है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कृपा सिंधु नर रूप हरि, स्वयं हरि। एस वही भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान पुरुष भगवान साक्षात श्री हरि ही गुरुदेव के रूप में है। शास्त्रों में जितने नियम संबंधी आदेश हैं उन सब का तात्पर्य है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 पर विजय प्राप्त की जाए। अगर इन 6 पर विजय प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं मिला। सत्संग, स्वाध्याय, तपस्या, संयम, नियम, जितना परमार्थ है, चाहे जिस संप्रदाय का हो, सबका उद्देश्य है इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सबका उद्देश्य है इन 6 को अधीन करना। 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन, सबका उद्देश्य है इन 6 पर निर्विकार रहना। भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु, इन पर निर्विकार रहना।
बुढ़ापा, मृत्यु, भूख, प्यास, शोक, मोह, इन पर निर्विकार रहना, क्षय पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, इन 6 को अधीन रखना, ये सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संप्रदायों का उद्देश्य है। अगर ये नहीं तो वो गलत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विजयी, हर्ष, शोक, भूख, प्यास, जरा, मृत्यु विजयी, 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन विजयी, यह है शास्त्र ज्ञान का फल, यह है परमार्थ में चलने वालों की स्थिति। ऐसा यदि नहीं तो सब शास्त्र ज्ञान, सब साधना बेकार चली गई। अगर इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की, 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन, इन 6 पर विजय प्राप्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 पर विजय प्राप्त, हर्ष, शोक, भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, इन 6 पर विजय प्राप्त, तो समझना चाहिए पूरा जीवन केवल श्रम ही श्रम हुआ, कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे खेती करने वाले को अन्न मिले तो उसकी मेहनत सफल हुई, ऐसे ही साधना करने वाला काम विजयी हो, क्रोध विजयी, इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करे तो उसकी साधना सफल हुई। पुरुष जब अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो आसक्ति त्यागी सन्यासी हो जाता है। आसक्ति त्यागी, कहीं आसक्ति नहीं, ना अपने शरीर में ना किसी और शरीर में। यहां देखो अपने कितने कूड़ा करकट, इसीलिए शरण में रहो भगवान की। जो विरक्त है, जो वैरागी है, जो सन्यासी है, उसे चाहिए अपने लिए कुछ संग्रह ना करे, शरीर निर्वाह की चिंता ना करे, बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दे। भोजन मिले तो स्वल्प और परिमित करे, थोड़ा भोजन करे। युधिष्ठिर विरक्त को चाहिए कि भूमि शयन करे, जमीन पे आसन लगावे। गुरुदेव भगवान 20 वर्ष 25 वर्ष से देख रहे, वही रहने में कोई अंतर नहीं, शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ, जमीन पे वही चटाई और एक वस्त्र बिछा उसी पे, वैसे भूमि शयन। तो भूमि शयन बड़ा लाभ है, भूमि शयन ही करना चाहिए, विरक्त को भूमि शयन ही करना चाहिए। बिल्कुल, हम एक परमहंस जी को देखा है, वहां बिंदौर इछावर भ्रमण करते थे उस समय हम, तो कुआं में स्नान कर रहे थे तो आवाज आई, नारायण एक कमंडल जल मिलेगा। ऐसी मृदु ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के वचन, अचानक जटा हटाई, देखा एकदम तेजोमय ब्रह्म स्वरूप, एक अचला केवल लगा, काठ का कमंडल छड़ी, साष्टांग दंडवत होगा। ये तो मानो जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो गई हो, ऐसे ब्रह्मलीन महापुरुष। एकदम घबरा गए हम उनके रूप को देख करके। कमंडल में जल दिया, हम कहा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले सोच स्नान करने जा रहे हैं, क्योंकि आज रात्रि तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, तो यहाँ रुक सकते हैं। हम कहा महाराज जी अहो भाग्य। तो बोले आप यहाँ के मानते हैं? हम कहा नहीं, हम भी भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ आज रुके हुए हैं। तो बोले हम स्नान करके आ रहे हैं, तखत में बढ़िया गद्दा बिछवा के, तो जो ही आए सो हंस दे। उनका नहीं, हम ऐसे आसन पर नहीं बैठते जिससे उतरना पड़े, हम सदैव ऐसे आसन पर बैठते जहां से कोई हटा न सके। और एक टाट बोरा पड़ा था, ऐसे बोरा बिछाया, उसी बोरे पे शयन किया। रात में देखा कि थोड़ी देर लेटे, बस पद्मासन में बैठ गए, पूरी रात पद्मासन। तो रात में तो बात नहीं कर सकते थे। जब सुबह यमुना स्नान के लिए चले तब हमने कहा महाराज जी आपका पद्मासन, अब हम भी लगाते थे पर कहाँ हो, 8-10 घंटे एकदम बिल्कुल शून्याकार। तो उनका अभ्यास ऐसा। तो उनका महाराज जी हम आपके साथ चलेंगे। बोले नहीं रह सकते आप हमारे साथ। 60 किलोमीटर एक सांस में चलना, 60 किलोमीटर। आप बिल्कुल विश्वास नहीं मानेंगे, कमंडल उठा तो दिन के 1 बजे तक, 4 बजे तड़के से चले, 1 बजे तक बिल्कुल न बाल भोग न भोजन, कोई मतलब नहीं, बस चले जा रहे। क्या जीवन है। ब्रह्मानंद में वो 3 दिन केवल साथ रहे थे। 3 दिन में कैसी कैसी अनुभूतियां उनके साथ हुई। विरक्त को चाहिए
पवित्र आसन भूमि पर शयन करें और जब बैठे तब स्थिर मेरुदंड सीधा करके बैठे, विरक्त ऐसे बैठो, सीधे, बिल्कुल 90 अंश का कोण, सीधे सीधे, विरक्त, सीधे सीधे हो जाओ, पूरे सीधे हो जाओ, जीवन भर सीधे हो जाओ। नहीं, सूधो चले आपने धर्म रस कंसो प्रीतम का है। बैठ ही नहीं सकते। अब आप अगर ब्रह्मचर्य सही है और आप स्वस्थ शरीर है तो वो तो बिजली रहती है अपने आप सीधे ऐसे। सुखासन पर बैठे और सदैव मंत्राकार वृत्ति रखे। यहां देशे शुचौ समय राजन संस्थाप्य सनमात्मनः स्थिरम समम सुखम तस्मिन शीतोरजंग ओम इति। मंत्राकार वृत्ति रखे। जो मंत्र गुरुदेव ने दिया वो सामने लिखा हो सीधे। कितना आनंद सुनने में कितना आनंद है। आपको तो बोलना नहीं पड़ता, शांत बैठे मंत्राकार वृत्ति सीधे सुन। कितना बढ़िया आनंद की घंटा 1.5 घंटा तो बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं। 1.5 घंटे तो आराम से बिना हिले बैठा जा सकता है, शांत मंत्राकार वृत्ति करते हुए। और संकल्प विकल्प बनने ना पावे, कोई भी संकल्प विकल्प अंदर ना बनने। इसके बाद यहां जाना, ये करना, कुछ नहीं, शांत मंत्र में केवल वृत्ति लगाओ। मंत्र पे वृत्ति लगाने के लिए नासाग्र दृष्टि रखो। नासाग्र दृष्टि समझते हैं? यहां दोनों दृष्टि करो ऐसे ऐसे, और वही मंत्र लिखो। बार बार सामने खुले में मंत्र लिख रहे हैं, चल रहा है मंत्र। नासाग्र दृष्टि। अगर ब्रह्मचारी नहीं तो खोपड़ी दर्द करने लगेगी, देखना यहां, फिर ये सब दर्द करने लगेगा, थोड़ी देर में लगेगा वो। ब्रह्मचर्य इसीलिए मेन नींव है इस अध्यात्म की। नासाग्र का अग्रभाग, ये बहुत एकाग्रता, बहुत जोर की एकाग्रता होती है। आप ऐसे करो, आधा घंटा ऐसे बैठो, शांति से बैठो, आधा घंटा रोज करो नासाग्र दृष्टि। अगर नासाग्र दृष्टि न कर पाओ तो एक दृष्टि करो, कोई एक बिंदु लगा लो दीवार में, एक बिंदु कोई जो आराम से आप दृष्टि ऐसे सहज में, और बस ऐसे खुला रखो। अगर आंसू आने लगे 1 सेकेंड मूंद लिया, फिर खोल लिया ऐसे। आप देखो बहुत लाभ मिलेगा आपको। जिधर दृष्टि लगा और प्रपंच चिंतन लगा तो प्रपंच ही होने लगेगा, और नाम में चिंतन लगा तो नाम चल पड़ेगा, मंत्र में चले। ये पावर है एकाग्रता। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं, त्राटक क्रिया। किसी एक बिंदु पर दृष्टि लगा देखो, बहुत आनंद आता है। आनंद वाले मार्ग पे चलोगे तभी तो आनंद मिलेगा। अगर आप पद्मासन, सिद्धासन इन पे नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठो। इस पे नहीं बैठ सकते हो, ये दीवाल में लग करके बैठना, बड़ा बूढ़ा रोगी भोगी उनकी तो चलेगी, योगी की नहीं चलेगी। हाँ, बीमार हो तो बात अलग है कि अब चलो किसी सहारे बैठे हैं, कोई बात नहीं। दीवाल में लग के बैठना ये तो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं, और बैठना भी नहीं चाहिए। वीर हो करके, बहादुर हो करके कायरों वाले मार्ग में नहीं चला जाता। अरे शरीर ही देखो, इस ढांचे को बचपन से मोड़ते हैं तो ऐसे ऐसे लोग देखने को मिले, ये कहीं से भी मोड़ सकते हैं। अभ्यास किया ना, तो हम तो मुड़ने के लिए नहीं कहते, सीधे रहने के लिए कहते। सीधे बैठो ऐसे, नासाग्र दृष्टि या एकाग्रता आज से करके देखना। 5 मिनट से शुरू करो, कहीं एक बिंदु में दृष्टि लगा के। आंखें जलेंगी, आंसू गिरने लगेंगे, आपको थकान लगेगी, आंख मूंद लीजिए। मंत्र तुरंत ध्यान, उस समय और कुछ ध्यान ना आने पावे, नहीं वो एकाग्रता उधर ही जाएगी जिधर ध्यान करोगे। मंत्र का ध्यान करो आंख मूंद के, फिर लगा दो दृष्टि। ये त्राटक क्रिया कहते हैं, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जिधर मंत्र में लगा दो, ये भजन की तन्मयता के लिए जरूरी है। फिर कह रहे हैं, उपासक को शरीर स्वस्थ और भजन की उत्साह वृत्ति के लिए प्राणायाम जरूरी है। जरूरी है।
हमने देखा है महापुरुषों को, गुरुजनों को भी देखा करते हुए, छत पे निकल गए एकांत में और 10-15 मिनट तो प्राणायाम व्यायाम करना चाहिए। प्राणायाम के लिए 15-20 मिनट समय तो निकाल ही लो। एक होता है पूरक, कुंभक, रेचक, ऋतु के अनुसार होता है। जैसे सर्दी का समय है तो हम दाहिने से शुरू करेंगे, गर्मी का समय तो बाएं से शुरू, बायां चंद्र स्वर होता है, ये शीतल होता है। गर्मी का समय है, बरसात का समय तो बाएं से शुरू करेंगे और सर्दी का समय तो दाहिने से। अब जैसे बाएं को बंद किया और दाहिने से शुरू किया तो दाहिने से 10 मंत्र घसीटो, फिर इसको रोक लिया, अब कम से कम 20 मंत्र बीच में रोक लिया, फिर छोड़ा 10 मंत्र। इसे पूरक, कुंभक, रेचक कहते हैं। और ये प्राणायाम बहुत ही आपके लीवर, फेफड़े सबके लिए, क्योंकि इसमें खींचा गया और फिर डबल रोका गया, फिर तो जितनी अंदर की गंदगी वो बहुत से ऐसे अंग हैं हमारे जिन पर क्रिया नहीं हो पाती, तो प्राणवायु उनको पवित्र करती, उनको पावर। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च बाला नसेन, शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। उपासक बहुत इससे बल मिलता है, बहुत इससे बल। कई दिन भूखे रहने पर भी प्राणायाम के बल से हम कभी निराश, हताश, उदास नहीं हुए। जब काम से व्याकुल होता है, चित्त इधर उधर भटकता है, देखो यतो यतो निश्चरति मना काम हतम भ्रमत, पूरा उपाय बता रहे हैं अगर पकड़ पाओ। ततस्तत उपाहृत्य हृदय रुंध्या छनैर बुधा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जब काम की चोट लग रही होगी और चित्त घायल हो रहा है, भोगों के लिए तड़प रहा है, उस समय बिल्कुल रफ्तार से मंत्र चलाओ, उसको चिंतन करने का अवसर न दो। लेकिन उस समय मंत्र ही भूल जाएंगे, उसका जादू है, उसका जादू है, काम का प्रभाव है। उस समय नाम मंत्र भूल जाएंगे, तभी वो अपना प्रभाव दिखा पाएगा। धीरे धीरे मन को कैद कर लो, जो काम की तरफ भाग रहा था उसे नाम और मंत्र में लगा दो। जब साधक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है तो जैसे ईंधन ना मिलने पर आग बुझ जाती है, वैसे चित्त निष्काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि जीवन भर सताता रहता है, फिर वो निष्काम हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती है तो समस्त वृत्तियां भगवदाकार, चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मगन हो जाता, फिर कभी उस हृदय में काम स्फुरण नहीं होता। जो विरक्त वैरागी धर्म अर्थ काम के मूल गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया है, फिर वो उसी अपने परिवार से प्रेम करने लगता है, वैसे ही गृहस्थाश्रम का सेवन करने लगता है तो दुर्गति को प्राप्त होता है। शास्त्र है, आज्ञा कर रहा है, कह रहे हैं यह प्रवज्य गृहात पूर्वम त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत्तान भिक्षु सा वै वान्तस्य पत्रपहा। ऐसा वो वैरागी है जो परिवार से विरक्त होकर पुनः परिवार में मोह करके वही काम आदि त्रिवर्ग का सेवन करता है, वो उगले हुए को खाने वाले के समान होता है, उसकी दुर्गति होती है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा माना, इसको मृत्यु ग्रस्त देखा, इसे विष्ठाक्रमी राख का ढेर समझा, वो विरक्त फिर उसे आत्मा मानकर फिर अपने परिवार के मोह में कैसे फंस सकता है। जो अपने कर्म का त्याग कर देता है वो गृहस्थ धिक्कार योग्य है। जो ब्रह्मचारी कहलाकर ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है वो ब्रह्मचारी धिक्कार है। जो वानप्रस्थ तपस्वी वेश धारण करके गांव में रहता है उस वानप्रस्थी को धिक्कार है। और वैरागी और सन्यासी होकर के जो इंद्रिय लोलुप होकर भोगों को भोगता है उसको धिक्कार है। ये चारों आश्रम के कलंक हैं, ये ढोंगी हैं और इन मूढ़ों पर तरस खानी चाहिए, इनकी दुर्गति पक्की है। ये श्रीमद् भागवत करी। गृहस्थस्य क्रिया त्यागो
व्रत त्यागो बटोरपि, बटोरपि माने ब्रह्मचारी, और तपस्विनो ग्राम सेवी, और भिक्षोर इंद्रिय लोलुपता। जो कर्म त्यागी गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य व्रत का त्यागी ब्रह्मचारी है, और तपस्वी वेश धारण करके गांव में रहता है, और इंद्रिय लोलुप होकर सन्यासी बैरागी है, ये चारों कलंक है, ये चारों आश्रम के ढोंगी है, ये भगवान की माया से विमोहित है, ये मूढ़ है, ये तरस खाने योग्य हैं, इनकी दुर्गति होती है, देवर्षि नारद जी कहते हैं। इसलिए जिसके लिए जो धर्म शास्त्र आज्ञा करता है, अपने धर्म के अनुसार चले, खूब भगवान का नाम जप करे, सारे कर्म भगवान को समर्पित करे, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।